नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं देश दुनिया देख। तो आज मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूं लाल किला। जी हां, यह लाल किला आगरे का है, दिल्ली का नहीं। यह आगरे का लाल किला है और जो कि दिल्ली के लाल किले से पहले बना था। तो चलिए शुरू करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मेन गेट, आगरा रेड फोर्ट का मेन गेट। इसको अमर सिंह गेट भी कहते हैं। इसको अमर सिंह गेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि मुगलों का जो सेनापति हुआ करता था उसका नाम था अमर सिंह, और अमर सिंह के उनके सम्मान में इस मेन गेट का नाम अमर सिंह रखा गया है। और जरा सुंदरता देखिए, भव्यता देखिए, विशालता देखिए। जी हाँ, बहुत ही विशाल। ये एक्चुअल में यह नहर है। अभी ये छोटी सी नाली आपको दिखाई दे रही होगी जिसमें पानी आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यह पहले इसमें नहर हुआ करती थी और इसमें कहा जाता है कि मगरमच्छ हुआ करते थे। इस नहर में मगरमच्छों को इसलिए रखा जाता था कि बाहर से कोई भी दुश्मन अगर आए तो वह किले में घुस ना पाए। और इसके अलावा यहाँ पे आसपास जंगल भी इसमें बनाए हुए हैं जिस पे जंगली जानवरों को रखा जाता था। और ज़रा सा खासियत देखिए, यहाँ पे जंजीरें हैं और यह गेट है। यह इस लोहे के चादर से यह गेट पूरा बंद हो जाता है। और अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह है नौबत दरवाज़ा। जी हाँ, यह नौबत खाना है। और इसमें जब आप मेन गेट से एंट्री करेंगे तो यहाँ पे म्यूजिक बजाकर, नगाड़े बजाकर लोगों को सूचित किया जाता था राजा के आने पे या शत्रु के भी आने पे। जब आप नौबत खाने से भीतर आएंगे तो आप यह अकबरी दरवाजे को देख पाएंगे। यहाँ भी कलरफुल पत्थर से इसकी कारीगरी की गई है, सजाया गया है। और यह किले का सिक्योरिटी सिस्टम, यहाँ पे सब सैनिक पहले बैठते थे और किले की रक्षा करने के लिए यहाँ पे मौजूद होते थे। और ये सारे दरवाजे एक सीध में नहीं है बल्कि जिगजैग है, ऐसे घूम के है। जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह एक स्लोप है, यह एक ढलान है और यह काफ़ी नीचे है। और इस ढलान के बनाने का मेन कारण क्या था? कोई दुश्मन किले में एंटर करेगा तो उसको रोका कैसे जाए। तो यहाँ से बड़े बड़े स्टोन, जी हाँ, यहाँ से बड़े बड़े स्टोन लुढ़का दिए जाते थे दुश्मनों को कुचलने के लिए। तो इस व्यू से, इस मकसद से इस स्लोप का निर्माण किया गया था, इस ढलान का। और अब मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। वह क्यों है? आप इस तरह की संरचनाएं यहाँ पे दिख जाएगी। यह एक नाली है, यह एक ड्रेन है। और इस दीवार में ये ऐसे कई ड्रेन आपको एक लाइन से दिख जाएंगे। एक लाइन से कई ड्रेन ऐसे, ये एक्चुअल में जो निकली हुई है ये सब ड्रेन है। और इस ड्रेन का खास मकसद था कि इसमें जब दुश्मन की एंट्री होएगी तो उनको गरम तेल और गरम पानी, इससे उनका स्वागत किया जाएगा। तो इस चीज़ के लिए यह ड्रेन जो बनी हुई है, देखिए यहाँ पे, इस ड्रेन से गर्म पानी या गर्म तेल डाला जाता था जो कि दुश्मनों को जलाने के लिए। और ठीक इसके सामने आप यह जो दीवार देख रहे हैं और इसके ऊपर जो यह जगह बनी हुई है, इस पे सैनिक इनके मौजूद हुआ करते थे जो कि ऊपर से तीर, तलवार, भाले, जो भी अस्त्र शस्त्र लेकर यहाँ पे मौजूद हुआ करते थे। और यह भी दुश्मन यहाँ पे इंटर करे उसके ऊपर हमला करने के लिए यह इस्तेमाल होता था। और यह चीज़ आपको गेट से घुसते ही देखने को मिल जाएगी। सही तरीका इस किले को घूमने का यही है कि आप जब ये स्लोप से ऊपर आएंगे और ऊपर आकर दाहिने साइड घूमना है और आपको पहले जाना है जहांगीर महल। जी हाँ, जहांगीर महल से अंदर होकर, राउंड होकर डी शेप में आपको घूम के और इस गेट से फिर बाहर निकल के इसी स्लोप से वापस चले जाना है। ये है सही तरीका। तो आइए अब हम इस सही रास्ते से चलते हैं और इस किले को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे जहांगीर महल में और उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और अब आप सामने जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह है जहांगीर का बाथ टब। और यह 3000 किलो का है। जी हाँ, यह 3 टन का बाथटब है। इस पे आप सीढ़ियाँ बनी हुई देख पा रहे हैं। यह सीढ़ियाँ है, यह बाहर से चढ़ने के लिए, और ठीक भीतर भी इसके ऐसी ही सीढ़ियाँ
बनी हुई है। देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भीतर भी सीढ़ियाँ बनी हुई है इस बाथ टब में उतरने के लिए, और इसमें गर्म या ठंडा पानी या गुलाब जल का पानी डाला जाता था, जिससे राजकुमार यहाँ पे जो होते थे, शाहजादे होते थे, वो स्नान करते थे, नहाते थे। यह 3 टन का तब पहले अकबर के महल में हुआ करता था, जिसको उठा के अब यहाँ पे रख दिया गया है। सरकार ने लोगों के, आम जनता के देखने के लिए यहाँ पे रख दिया है। और यह सबसे इसकी खास बात है कि यह एक बड़े चट्टान को, बड़े पत्थर को काट के बनाया गया है। जी हाँ, यह सिंगल पीस है, इसमें कोई जोड़ नहीं है। जी हाँ, इसमें कोई भी पार्ट जोड़ा हुआ नहीं है। यह मैं एक बार कैमरा पैन करके यहाँ के चारों तरफ का नज़ारा दिखा देता हूँ। वो टोटल इलाका आपको आर्मी के कब्जे में इलाका है वो, बाकी आप इधर ये जगह घूम सकते हैं, देख सकते हैं। और आइए अब चलते हैं जहांगीर महल में। और इस इलाके को नौबत खाना कहा जाता था। यहाँ पे ये साइड और ये साइड, ये दोनों जगह यहाँ पे ढोल या नगाड़े बजाने वाले हुआ करते थे। और किसी मेहमान के आने पे भी और राजा की एंट्री होती थी, तब यहाँ पे इस नौबत खाने में ढोल और नगाड़े बजाकर लोगों को सूचित किया जाता था। आप सामने एक झरोखा देख पा रहे हैं, एक छोटी सी खिड़की है, जहाँ से जब मेहमान या राजा आता था तो फूलों से उसका स्वागत यहाँ पे किया जाता था। वहाँ से फूल यहाँ पे बरसाए जाते थे। आइए चलिए इसके अंदर चलते हैं। और यह है जहांगीर महल का इंटीरियर। जी हाँ, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह पहले के जो हिंदू महल हुआ करते थे या हिंदुओं के जो मंदिर हुआ करते थे, ठीक उसी की तरह इसकी भी कारीगरी की गई है। और इस जगह को रंग महल कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, मैं बता देता हूँ। आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे यहाँ पे छतरी बनाई हुई है, और इस तरह की 4 छतरियाँ यहाँ पे बनाई गई है, पूरा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में। जी हाँ, चारों तरफ 4 छतरियाँ बनाई गई है जहाँ पे राजा बैठता था। और उन छतरियों के ठीक नीचे आप एक झरोखा देख पाएंगे। एक छोटी सी खिड़की बनी हुई है जहाँ से रानी बैठकर यहाँ पे जो भी प्रोग्राम होते थे, जो भी नाच गान का प्रोग्राम होता था, उसको वो लोग यहाँ से देखा करते थे। और बाकी जो चारों बगल आप देख पा रहे हैं, छोटे छोटी खिड़की नुमा आकृति बनाई हुई है, तो वहाँ से इन दासियाँ हुआ करती, तो उन दासियों के बैठने की वो जगह है। सीधे शब्दों में कहें तो मनोरंजन के लिए इस जगह का इस्तेमाल होता था। तो यह जगह है रंग महल। आइए अब इसके बाद आपको ले चलता हूँ। झड़ते जा रहा है अभी तो। इससे बाहर आते ही यह जगह आपको दिख जाएगी। और यह जो आकृति देख रहे हैं, यह मेनली ड्रेनेज सिस्टम है, जो कि यह टोटल एरिया का पानी, यहाँ के इस छत का पानी, इस चारों बगल का पानी, यहाँ से छोटी नाली बनी हुई है, वहाँ से यह पानी निकल के बाहर चला जाता था। यह है महल के भीतर का इलाका। और इसमें इस तरह के भूल भुलैया दरवाजे बने हुए हैं चारों तरफ। और ठीक यहाँ से निकलते हुए आपको सामने यमुना नदी दिख जाएगी, और ठीक इसके बाहर में आपको ताजमहल दिख जाएगा। और यह है जहांगीर महल का चारों तरफ का इंटीरियर, भीतरी इलाका। यह लाल पत्थरों की जो भी कारीगरी की गई है, मतलब लाल पत्थर के जो भी काम किए गए हैं, वह अकबर और जहांगीर के समय में किए गए हैं। और जो भी वाइट मार्बल के काम किए गए हैं, वह शाहजहां के समय में किए गए हैं। दीवालों पे कुछ इस तरह की कारीगरी, रंगीन पत्थर यहाँ पे लगाए गए थे। और कारीगरों में कुछ हिंदू भी कारीगर हुआ करते थे, जिनकी छाप आपको इन दीवालों पे दिख जाएगी। जैसे कि यह स्वास्तिक का निशान आप देख पा रहे हैं, अगर ध्यान से देखें तो यह स्वास्तिक के निशान आपको दिख जाएंगे।
और इसके बाद मैं आपको एक ऐसे जगह ले चलता हूँ जो कि उस समय वायरलेस रूम जिसको बोल सकते हैं, दीवालों के कहते हैं कान होते हैं। और सचमुच में यहाँ पे एक ऐसी जगह बनी हुई है जहाँ पे दीवालों के कान हैं। वह मैं क्यों कह रहा हूँ आपको चल के दिखाऊंगा। जहांगीर महल से जब आप लेफ़्ट साइड की तरफ मुड़ेंगे तो यहाँ यह जगह आपको दिख जाएगी। यह देखिए, यह वो जगह है। और ख़ास करके ये कॉर्नर, जी हाँ, ये कॉर्नर आप जो निशान पड़ गए हैं यह लोग के सुनने के कारण पड़ा है। और यहीं से ये देखिए, यहाँ पे एक खाली जगह, वैक्यूम जगह है इसके भीतर, इसके पीछे। और यहाँ से अगर आपको इस दीवार में किसी की बात सुननी है तो आपको वहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा। जैसे वहाँ पे खड़े हैं और वो अब उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। हेलो, सुनाई दे रहा है आपको? और देखिए, गाइड लोगों को गाइड करते हुए, दिखाते हुए। और देखिए, यह गाइड इनको मतलब मैजिक वाली जगह है यह। तो आप भी आएंगे तो इस चीज़ को अनुभव ज़रूर करें, इस मैजिक का मज़ा ज़रूर लें। अब हम आ गए हैं सोमनाथ गेट। जी हाँ, इसमें यह सोमनाथ गेट है, सोमनाथ दरवाज़ा है, जिसको गजनी दरवाज़ा भी कहते हैं। यह दरवाज़ा अंग्रेज़ 1842 में उखाड़ कर ले आए थे यहाँ। यह कहीं लगाया नहीं गया इसको, बस ऐसे ही इसको रखा गया है। और अब आप यह जो जगह देख रहे हैं यह है रोशन आरा। शाहजहाँ के 6 बच्चे थे, 4 बेटे और 2 बेटियाँ। छोटी बेटी रोशन आरा जिसका यह महल है। और रोशन आरा का जो यह महल हुआ करता था शाहजहाँ के छोटी बेटी का, तो आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे एक यह पीली चमकती हुई चीज़ जो है ब्रास है। जबकि पहले ज़माने में जब शाहजहाँ का ज़माना था तो यह सोने की प्लेट, सोने की परत चढ़ी हुई थी यहाँ पे, जो अंग्रेज़ों के समय में अंग्रेज़ों ने सोना उतार लिया। यहाँ अंग्रेज़ों ने इस आगरा किले को बहुत अच्छी तरीके से लूटा और जो भी सोने की चीज़ यहाँ पे परत चढ़ाई गई थी छत पे, उसको उखाड़ लिया और उसके जगह पे ब्रास लगा दिया। यहाँ से भी आपको ताजमहल का खूबसूरत नज़ारा दिखेगा। आपको दूर ताजमहल दिखाई दे रहा है और ताजमहल के साथ यह यमुना। यह ताजमहल यहाँ से लगभग या 2.5 किलोमीटर दूर है। और आइए अब इस रोशन आला महल और इसके इलाके से अब चलते हैं हम आगे